सुने सुने सुने, नई ब्रेकिंग न्यूज आई है। इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नई धमकी लगाई है। हर बार हर अपने ड्रामे में एक नई एपिसोड में नई धमकी लगाई है। दोस्तों यकीन करो, मुझे ये ड्रामा सा लगता है बस क्योंकि ये सुन सुन के हम इंजॉय करते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती बिल्कुल भी। अब इंडियन मीडिया ने बीसीसीआई का हवाला देकर एक नई न्यूज चलाई है। उसमें यह बताया गया है कि मोहसिन नकवी, जो एशिया क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको बुलाया गया था सिंगापुर में। वहां पर इनवाइट किया गया था आईसीसी की तरफ से, और उस एक मीटिंग थी, और उस मीटिंग का जो हेड था वो आईसीसी का चेयरमैन यानी ऑफ कोर्स जय शाह था। लेकिन मोहसिन नकवी वो मीटिंग अटेंड नहीं करते ना, तो फिर इंडियन मीडिया को ये बुरा लगता है, बीसीसीआई को ये बुरा लगता है, आईसीसी को ये बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो मीटिंग इतनी खास नहीं थी। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है वो किस टॉपिक पर मीटिंग हो रही थी। लेकिन अब बीसीसीआई ने इस पर एक्शन लेते हुए ये कहा है, या तो आप ये मीटिंग जो है 24 जुलाई को ढाका में एशिया कप के हवाले से, इसको आप किसी और वेन्यू पर रख लें। हम ढाका में नहीं आ सकते, किसी और जगह पर रख लें, आप दुबई में रख लें या श्रीलंका में रख लें। लेकिन मोहसिन नकवी प्रेसिडेंट जो है एशिया क्रिकेट काउंसिल के, उसने मना कर दिया है, इनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। वो कह रहा है मीटिंग होगी तो ढाका में होगी, अगर आपको आना है सो बिस्मिल्लाह है, अगर नहीं आना तो ऑनलाइन मीटिंग आप अटेंड कर सकते हैं जूम पर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन लोगों को मिर्चें बहुत लगी हुई हैं कि यार हमने बात की, रिक्वेस्ट की, हमारी रिक्वेस्ट को कैसे रिजेक्ट कर सकता है मोहसिन नकवी। लेकिन मोहसिन नकवी ने भाई सही गेम खेली इन लोगों के साथ। आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन देता चलूं, ये मीटिंग जो ऑलरेडी सेट थी वहां पर ढाका पर 24 जुलाई को एशिया कप के हवाले से, ये मोहसिन नकवी ने ये जगह का डिसाइड नहीं किया था। ये जब जय शाह इंडिया एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे, तब जय शाह ने ये मीटिंग वहां पर रखी हुई थी। मोहसिन नकवी ने कहा है कि मैं इस मीटिंग को किसी और वेन्यू पर शिफ्ट नहीं करूंगा, किसी को आना है सो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं आना चाहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंडियन मीडिया इस पर बातें लगा रहा है, टोंट लगा रहा है कि हमारे साथ है जी बीसीसीआई बाइकआउट करना चाहता है, साथ में अफगानिस्तान बाइकआउट करना चाहता है, ओमान को भी इन लोगों ने शामिल कर लिया और श्रीलंका को भी शामिल कर लिया। अफगानिस्तान को ये अपना राइट हैंड बोलते हैं, श्रीलंका को अपना लेफ्ट हैंड बोलते हैं, और बीसीसीआई इनका हेड है। तो ये कहते हैं कि ये तीन कंट्री तो ये मीटिंग अटेंड नहीं करेंगी। ये सिर्फ किसकी तरफ से न्यूज़ है? इंडियन मीडिया। फिर हंसी नहीं पलती दोस्तों, हंसना चाहिए आप लोगों को। कमेंट बॉक्स में भी बताना चाहिए कि आप लोगों को ये बेस्ट जोक ऑफ द ईयर नहीं लगा कि इन लोगों के साथ एशिया में ही 4 कंट्री खड़ी हो गई है। जबकि मैं हकीकत आप लोगों के सामने रखता हूं, इतने माड़े हालात हो चुके हैं इस टाइम बीसीसीआई के एशिया में कि आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान ये आकर नहीं खेल सकते, ना ही ये बांग्लादेश जाकर ये खेल सकते हैं, अफगानिस्तान ये जा नहीं सकते। रही कौन सी कंट्री यहाँ पर एशिया में? सिर्फ एक ले देकर श्रीलंका बचे हैं, और धमकियां इनकी चेक करो, ऐसे है कि अगली कंट्री को तो हम कच्चा ही खा जाएंगे अगर हमारी बात ना मानी गई तो। दोस्तों आपने देखा होगा, जब भी कोई आईसीसी इवेंट हो, एशिया कप हो, इंडियन मीडिया ऐसी खबरें चलाता रहता है। लेकिन आपको ऐसी खबरों को सीरियस नहीं लेना, क्योंकि ये थूकर चाटने वाली बात करते हैं ये लोग। मैं तो सीरियस लेता नहीं हूँ, मेरा काम है इंफॉर्मेशन देना, क्या चल रहा है स्पोर्ट पर, स्पोर्ट न्यूज़ के हवाले से लेटेस्ट अपडेट क्या है वो आपको देना। लेकिन हकीकत ये है दोस्तों, ये सिर्फ इंडियन मीडिया की तरफ से है कि बीसीसीआई बाइकआउट करना चाह रहा है एशिया कप से। और क्यों इसके पीछे रीज़न क्या है? अगर आप लोगों ने मीटिंग का वेन्यू चेंज ना किया तो सिर्फ इस रीज़न की वजह से बीसीसीआई अपनी टीम एशिया कप में नहीं भेजेगा, इंडिया के बगैर एशिया कप होगा। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा करके दिखाओ आप। हम एग्री हैं इस बात के लिए, मोहसिन नकवी भी एग्री है। अगर होस्टिंग नेशन ही आउट हो जाती है तो फिर ऑफकोर्स किसी ना किसी कंट्री ने तो ये टूर्नामेंट करवाना ही है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान करवाएगा। मोहसिन नकवी का पहले स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना ही है कि अगर ये नहीं करवाते तो कोई मसला नहीं है, हम पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट करवा लेंगे एशिया कप। सारी कंट्री आने के लिए पाकिस्तान में एग्री हैं, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है अगर
इंडिया नहीं खेलती। तो हाँ, इंडिया खेलती है एशिया कप, तो कोई बात नहीं, आप दुबई में आकर खेल सकते हैं, इंडिया में तो हम नहीं जाएंगे, फिर आपको अपने घर से उठकर दुबई में आकर खेलना होगा। लेकिन बिकॉज इंडियन मीडिया जो रिपोर्टिंग चल रही है मीडिया पर, वो ये है कि बाइकआउट हो रहा है। अब तो कंफर्म लिख कर ले लो, उन लोगों के ऐसे स्टेटमेंट है कि ये मीटिंग अगर शिफ्ट नहीं होती किसी और जगह पर तो हम बाइकआउट कर देंगे इस मीटिंग से भी और एशिया कप से भी। तो ये करके दिखा लें, ये अपना शौक पूरा कर लें। जो 170 मिलियन का टीका है ना, वो इन लोगों को दुखेगा बहुत, फिर ये इन लोगों को दुखने वाला है। ब्रॉडकास्टर इनको डंडा देंगे, कहेंगे 170 मिलियन पहले तो निकालो ना, फिर दूसरी बात करना आप, क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने ऑलरेडी प्रोमो रिलीज कर दिए हैं। पहले पाकिस्तान के टीम के कैप्टन को गायब कर दिया था, बाद में मजबूर होकर, क्योंकि एशिया क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन है, मोहसिन नकवी, बाद में इन लोगों ने पाकिस्तान का कैप्टन भी ऐड किया, अफगानिस्तान का कैप्टन भी ऐड किया। तो फिर आप समझते हो ना पावर ऑफ मोहसिन नकवी। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में अपडेट नहीं होते, अब इंटरनेशनल लेवल पर सॉफ्टवेयर अपडेट होने लगे हैं। दूसरी सूरत में आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है 1% भी कि वाकई ऐसा कुछ होने जा रहा है, बीसीसीआई बाइकआउट करना चाहता है एशिया कप का? सच सच बताना, आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, या इतनी पावर है बीसीसीआई में इतनी? सिर्फ उसकी रीज़न सुने ना आप, जो इंडियन मीडिया क्लेम करने लग रहा है, वो रीज़न सिर्फ यही है कि मीटिंग को चेंज कर दिया जाए, किसी और वेन्यू पर रख लिया जाए। सिर्फ इस रीज़न की वजह से इंडिया वाले बाइकआउट कर सकते हैं एशिया कप का। क्या आपको ऐसा होते हुए नज़र आ रहा है? मैं तो कहता हूँ 0% भी ऐसा नहीं होने वाला, इतना बेवकूफ़ नहीं है बीसीसीआई वाला। हाँ, इंडियन मीडिया अपने लोगों को खुश कर लेता है थोड़े टाइम के लिए, बाद में उसी जो मुंह से उगला होता है उसी को चाटना शुरू कर देता है। यही कह रहे हैं बाइकआउट का, लेकिन कल को यही मैच की कवरेज करने के लिए सबसे आगे होंगे, यही अपने चैनल पर बैठकर, अपने यूट्यूब चैनल पर बैठकर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बारे में बात कर रहे होंगे, एनालिसिस कर रहे होंगे मैच के बारे में, और प्रेडिक्शन दे रहे होंगे, यानी टीआरपी के लिए कुछ भी कर रहे होंगे। लेकिन अभी ये बाइकआउट का नारा लगाए हुए हैं, क्योंकि क्रिकेट कोई और इतनी हो नहीं रही है। मैच का गैप था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, तो इन्होंने सोचा कि ये न्यूज़ चला देते हैं, बस कोई ना कोई तो काम करना ही है, टीआरपी को तो ऊपर रखना है, मेंटेन रखना है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।